स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम चलेंगे करंट अफेयर दिसंबर का 2021 का, ये ध्यान में रखना है। तो दिसंबर करंट अफेयर चलेंगे और उसमें हमने इंपॉर्टेंट कलेक्शन किया है क्वेश्चन का, और आने वाले एग्जाम के लिए ये बड़ा उपयोगी है। हमारी एग्जाम आने वाली है आगे, बीपीएससी, सीडीपीओ, दरोगा मेंस। अभी देखता है 2 दिन पहले एग्जाम हुआ है सीडीएस का, एनडीए का। उसमें हमने जो करंट अफेयर का क्वेश्चन देखा, मैं तो आश्चर्य रहा कि ये सारे क्वेश्चन, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्ट एग्जाम में था। सीडीएस, एनडीए का लगभग सारा क्वेश्चन करंट अफेयर रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, ये सारे सवाल हमारे इस कलेक्शन से है। तो बड़ा अच्छा लगा और हमें लगता है कि इसका लाभ आप लोग उठाइए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन से पहले जाने से पहले हमारा जो चैनल है द वेदांत ऑफिसर एकेडमी, उसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ऑनलाइन जुड़ें और इसका लाभ लें। चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन के पहले, पहला क्वेश्चन जो हमारा है उसके पहले हम चाहेंगे कि ये जो हमारा कोड है इसको आप डिकोड कर ले। वेदा 2929 मोविशाला ऐप पे, तो इसके माध्यम से आपको हमेशा मिलते रहेगा करंट अफेयर और आप लोग पढ़ते रहेंगे। हमारा पहला सवाल है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थी राज्यों की सूची में नंबर 1 कौन है? हम जानते हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना वर्ष 2020 में शुरू किया गया था और इसका मकसद जो भी रोजगार से वंचित हो गए थे कोरोना के काल में, उन्हें विशेष रूप से सहायता प्रदान करना। और इसमें जो लाभ लिया है उसमें नंबर 1 जो स्टेट हमारा है वो आपका महाराष्ट्र है, यह ध्यान में रखना है। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, ये ध्यान में रखेंगे। और दूसरे राज्य की बात होगी तो तमिलनाडु होगा, यह ध्यान में रखना है। और तीसरा राज्य का बात होगा तो गुजरात, यह ध्यान में रखेंगे। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट। हम देख रहे हैं कि इसमें क्या हुआ था कि 12 नई योजनाओं पर जोर दिया गया था, 12 नई योजनाओं पर जोर दिया गया था, यह ध्यान में रखना है। जैसे किसान, सुशासन, महिला कल्याण, ये सारे विषय पर आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जोर दिया गया था, ध्यान में रखना है। और हम जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के तहत लगभग 27 लाख करोड़ रुपया का सरकार का प्लान था खर्च करने का, यह ध्यान में रखना है। कितना लाख करोड़? 27 लाख करोड़, यह ध्यान में रखेंगे। इसी के तहत सरकार लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दिया, जो जहां है वहीं पर अपना उत्पादन को बढ़ाएं और देश के संपूर्ण उत्पादन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो यह ध्यान में रखना है। इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो हमारा यहां का मुख्यमंत्री मिस्टर ठाकरे है, यह ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर हो गया हमारा महाराष्ट्र, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल है
कि वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत जिसे जीआई टैग कहा जाता है, किस राज्य ने मिथिला मखाना की भौगोलिक पहचान टैग को बनाए रखने का प्रस्ताव को स्वीकार किया है? तो भी बिहार ने क्या किया है, मखाना से संबंधित टैग को इसने ब्रांड को चेंज कर दिया है। जैसे पहले का जो ब्रांड था हमारा बिहार मखाना था, क्या था? बिहार मखाना, यह ध्यान में रखना है। अब इसको क्या कर दिया? मिथिला मखाना, इसे ध्यान में रखेंगे। मिथिला मखाना कर दिया, यह ध्यान में रखना है। मिथिला मखाना, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि जीआई टैग जो परिवर्तन हुआ है, तो इससे लोगों के पहुंच में आसानी होगी और जो लोकल लोग हैं अपनी पहचान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। हम जीआई टैग की बात करते हैं तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है और इसके अंतर्गत हम किसी भी क्षेत्र में यदि विशेष उत्पादन होता है हमारा, तो इस उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में हमें बड़ा सहूलियत होती है और ये उसी उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है जिसका क्वालिटी बढ़िया हो, जिसका टेस्ट बढ़िया हो, जो पोषक तत्व से भरा हो। इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है जीआई टैग में। फॉर एग्जाम्पल बिहार की बात करें तो यहाँ का पान मखान जो हमारा जीआई टैग मिला हुआ है, खाजा का जीआई टैग मिला हुआ है, जर्दालू आम का जीआई टैग मिला हुआ है बिहार से। तो ध्यान में रखेंगे ये सारे को जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो हमारा मधुबनी पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है, यह ध्यान में रखना है। मगही पान को भी जीआई टैग मिला है, यह भी ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। तो इस प्रकार से हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार, इसे ध्यान में रखना है। क्या हो जाएगा? बिहार, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगला सवाल की ओर और हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल जो है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है कि दुनिया निम्नलिखित में से कौन 100% निम्नलिखित में से कौन 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है? निम्नलिखित में से कौन 100% दुनिया की पहली सरकार बन गई है पेपरलेस होने वाला? यानी कि वहां पर पेपर का यूज कम से कम किया जा रहा है या ना के बराबर किया जा रहा है। और यह जो देश हमारा है ऑलरेडी, यह जो देश हमारा है वो यूएई है, यह ध्यान में रखना है। कौन? यूएई, दुबई, ये ध्यान में रखेंगे। ध्यान में रखना है, दुबई की हम बात करते हैं तो ऑलरेडी ये डिजिटल पर पूरा ध्यान दिया है और इससे क्या होगा? अभी जो पेपरलेस किया है तो पेपरलेस से क्या होगा? इससे धन और मानव श्रम का बचत होगा, यह ध्यान में रखना है। धन और मानव श्रम का बचत होगा, यह ध्यान में रखना है और यह पर्यावरण अनुकूल है, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। इस प्रकार से और हम इसमें जानकारी चाहते हैं तो दुबई हमारा चर्चा में क्यों रहता है? क्योंकि यहां पर बुर्ज खलीफा है। क्या है? बुर्ज खलीफा है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। बुर्ज खलीफा कहां है? तो दुबई में है, यह ध्यान में रखेंगे। और इस शहर का बहुत बड़ी विशेषता यह है कि यह ट्रेडिंग पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रसिद्ध है दुबई, यह ध्यान में रखना है। और अभी हाल में इन्फिनिटी टावर का निर्माण किया गया, यह ध्यान में रखना है। कहां? तो यह किया गया है दुबई में।
बड़ा इंपॉर्टेंट। इसी आकार का ये पुल है, ये ध्यान में रखना है। इसका निर्माण हाल ही में हुआ है। तो बुर्ज खलीफा पूछेगा, इन्फिनिटी टावर, तो ये कहां होगा? ये होगा आपको ऑलरेडी दुबई में, यह ध्यान में रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल है कि टाइम पत्रिका द्वारा 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो टाइम्स पत्रिका के तरफ से पर्सन ऑफ द ईयर 2021 जो हमारा ऑप्शन है, जो बिडेन, एलन मस्क, व्लादिमीर पुतिन और जे बेजोस और कैमरा हैरिस, ये ध्यान में रखना है। तो अभी जो ये चुना गया है वो एलन मस्क है, ये ध्यान में रखना है। कौन? एलन मस्क, पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स मैगजीन के अनुसार, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और एलन मस्क की बात करें तो स्पेस एक्स एजेंसी का ये सीईओ, ये ध्यान में रखना है। और इसका संबंध अमेरिका के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। और अभी विश्व का सबसे धनी व्यक्ति बना हुआ है, यह भी ध्यान में रखना है। कौन? एलन मस्क। अमेरिका का जो प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है स्पेस एक्स, उसका ये मालिक है, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स मैगजीन के अनुसार कौन? तो ये हो गया हमारा एलन मस्क। पूछेगा किस कंपनी से इसका संबंध है? तो स्पेस एक्स। किस देश का है? तो अमेरिका का, यह ध्यान में रखना है। इस प्रकार यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। और ध्यान में रखना है, अभी इसका टेस्ला कंपनी भी काफी चर्चा में था, यह भी ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। यह कहता है, एलन मस्क कहता है कि हम मानवता को बदलने के लिए आए हैं, दुनिया को बदलने के लिए आए हैं, दृष्टिकोण को बदलने के लिए आए हैं, और इसने ऐसा कर दिखाया है, यह ध्यान में रखना है। एक आम व्यक्ति के द्वारा अंतरिक्ष तक पहुंच बना देना, यह बहुत बड़ी बात है। लोग खाने सोने में लगे रहते हैं और यह व्यक्ति इनोवेटिव रिसर्च में लगा है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान में रखना है, इसका उत्तर हो जाएगा एलन मस्क। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि AIBA ने 2028 ओलंपिक के लिए सुधारों के साथ खुद को IBA के रूप में ब्रांडेड किया है। तो IBA का हेडक्वार्टर कहां है? बड़ा इंपॉर्टेंट। पेरिस, जेनेवा, ब्रुसेल्स, स्विट्जरलैंड, नई दिल्ली, ये ध्यान में रखना है। तो हम जानते हैं ये जो IBA हमारा है, इसका स्थापना 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में, ये ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। और ये बॉक्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये काफी फेमस है, ये ध्यान में रखना है। और इसका हेडक्वार्टर की हम बात करेंगे तो ऑलरेडी ये स्विट्जरलैंड में है, ये ध्यान में रखना है। कहां? स्विट्जरलैंड, ध्यान में रखेंगे, स्विट्जरलैंड इसका उत्तर हो जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। और इसका अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो उमर क्रेमलेव है। कौन? उमर क्रेमलेव। उमर क्रेमलेव इसका अध्यक्ष है, यह ध्यान में रखना है। किसका? IBA का। यह इंटरनेशनल बॉक्सिंग एजेंसी है
एसोसिएशन है जिसका हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और इसका हेड उमर क्रेमलेव है, यह ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल जो हमारा है, निम्नलिखित में से किसने धन रेखा योजना नामक शुरू किया? यहां चैटिंग कहां हो रहा है? यहां पे चैटिंग। धन रेखा योजना नामक योजना शुरू किया है, ध्यान में रखना है। कौन? भारतीय स्टेट बैंक, जीवन बीमा, बैंक ऑफ इंडिया, LIC, एक्सिस बैंक और ICICI, ये ध्यान में रखना है। तो अभी हाल में यह योजना जीवन बीमा निगम शुरू किया है, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। कौन? जीवन बीमा निगम, यह ध्यान में रखना है। इसमें क्या करना है कि ऑलरेडी इसमें 2 लाख रुपए का निवेश करना है, यह ध्यान में रखना है मिनिमम, और मैक्सिमम की बात होगी तो इसमें सीमा नहीं, यह ध्यान में रखेंगे। और ये 20 से 30 वर्ष के लिए इसमें निवेश किया जा सकता है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार इसने LIC शुरू किया है, धन रेखा योजना, ध्यान में रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। LIC की बात करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, कॉरपोरेशन है और इसका स्थापना 1956 में हुआ है और इसका हेड मिस्टर MR कुमार है, यह ध्यान में रखना है। इस प्रकार से यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। विक्की कुमार हमारे साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और इनका टोटल आंसर सही जा रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, 100% ऑलरेडी आंसर सही है विक्की कुमार का, यह ध्यान में रखना है। इसका मतलब है कि आपने करंट अफेयर को पढ़ा है और इसे आप लोग अपने टीम में शेयर कर दीजिए ग्रुप में, ताकि हर कोई इसका लाभ उठाए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने उपग्रहों का एक समूह सिंजियन 605 अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? यह कौन सा देश है? ध्यान में रखना है। तो अभी हाल ही ने यह काम कौन किया है? यह चीन किया है, यह ध्यान में रखना है। कौन? चीन किया है, यह ध्यान में रखना है। पूछेगा कौन सा उपग्रह केंद्र से, ध्यान में रखेंगे। तो ये जीव कुआन उपग्रह केंद्र से ऑलरेडी इसको लॉन्च किया है। कौन? चीन, यह ध्यान में रखेंगे। कौन लॉन्च किया? चीन, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। पूछेगा कि ऑलरेडी ये बताओ ये कौन सा यान से इसे लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है लॉन्ग मार्च 4B, ध्यान में रखना है। लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से इसे लॉन्च किया है, यह ध्यान में रखेंगे। और ये किसने किया है? ये चीन ने किया है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और चीन की बात करते हैं तो इसकी राजधानी बीजिंग है और इसका मुद्रा क्या है? रेनमिनबी, यह ध्यान में रखना है। दूसरा कौन? युआन, यह ध्यान में रखना है। यदि हम चाइना का राष्ट्रपति की बात करें तो यहां का राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, यह ध्यान में रखेंगे। शी जिनपिंग है, यह ध्यान में रखना है। और यहां का प्रधानमंत्री जो है ली केकियांग है, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। और इसी तरह ऑलरेडी आप लोग जुड़िए और कड़कड़ाइए, कबाड़ देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा चीन, ध्यान में रखेंगे। चीन से सवाल पूछेगा कि चीन और भारत के बीच में कौन सा सीमा रेखा है? तो हमारा LAC है, मैकमोहन लाइन है, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम चलेंगे। नेक्स्ट सवाल,
इसका जवाब दीजिए आप लोग। किस राज्य के एस्कोट वन्यजीव अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? बताइए आप। किस राज्य के एस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को एस्कोट वन्यजीव अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान में रखेंगे। और अभी हाल ही में एग्जाम में पूछ दिया है इसको। इसका उत्तर क्या होगा बताइए? नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो ध्यान में रखना है, एस्कोट वन्यजीव जो है किस लिए फेमस है? तो ये फेमस है कस्तूरी मृग के लिए। किसके लिए? कस्तूरी मृग, यह ध्यान में रखना है। और ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में, ये ध्यान में रखना है। पूछेगा कि उत्तराखंड में कहां पर? तो उत्तराखंड हमारा पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये ऑलरेडी एस्कोट वन्यजीव अभयारण्य है, ये ध्यान में रखना है। पूछेगा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? तब पुष्कर सिंह धामी। कौन? पुष्कर सिंह धामी, ये ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। पुष्कर सिंह धामी, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का जवाब दीजिए। प्राइड, प्रेजुडिस और पांडिटी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? प्राइड, प्रेजुडिस और पांडिटी पुस्तक का लेखक कौन है? इस पुस्तक का लेखक जो हमारा है वो शशि थरूर है, ये ध्यान में रखना है। आप ही काफी पुस्तक चर्चा में था। और शशि थरूर जाने माने लेखक है और इसका ये 23वां पुस्तक है, यह ध्यान में रखना है। शशि थरूर को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, कब? 2019 में, यह ध्यान में रखेंगे। किस पुस्तक के लिए? एन ईरा ऑफ डार्कनेस, एन ईरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लिए मिला है, यह ध्यान में रखना है। इस तरह क्वेश्चन को कवाड़ देना है और आंसर गर्दा देना है। विक्की कुमार का आंसर टोटल सही जा रहा है। आप बताएंगे कि करंट अफेयर कहां से हम पढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत, गर्दा उड़ा दिया है आपने, जबरदस्त। आप दिल्ली से हैं कि बिहार से हैं, ये भी हमको बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए। कहता है कि बताओ, भारत में हर साल किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है? यह ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 दिसंबर को मनाया जाता है, यह ध्यान में रखना है। कब मनाया जाता? 15 दिसंबर को, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। कब? 15 दिसंबर को, यह ध्यान में रखना है। कितना दिसंबर? 15 दिसंबर, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। लेकिन अब क्या हो गया है? 21 मई, यह ध्यान में रखना, यह भी चेंज हो गया है, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। और हम चाय की बात करते हैं तो चाय के उत्पादन में नंबर 1 कौन? चीन है, यह ध्यान में रखना है। नंबर 1 कौन है? चीन, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। और यदि हम नंबर 2 की बात करें तो भारत होगा, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। यदि हम थीम की बात करें, पूछेगा चाय का थीम क्या है, तो चाय का थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाय और निष्पक्ष व्यापार, चाय और निष्पक्ष व्यापार, यह ध्यान में रखना है। यह हमारा थीम है, ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाय और निष्पक्ष व्यापार, चाय पीजिए
और गर्दा बिजनेस कीजिए, ये ध्यान में रखना है। चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, 100% जवाब मिल रहा है। और कोई नहीं जवाब दे रहा, वजह क्या है, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कहता है थोक महंगाई नवंबर में बढ़कर 14.23% हो गई। मौजूदा सीरीज में सबसे ज्यादा है, 14.23% महंगाई। ये सोच लो, इन्फ्लेशन। महंगाई क्या है? बाजार की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रा का वैल्यू कम जाता है और वस्तु की कीमत बढ़ जाता है, दैट इज द महंगाई। ये ध्यान में रखेंगे। और हम देख रहे हैं हमारा थोक महंगाई जो है 14.23% हो गया है। पूछता है इसका आधार वर्ष क्या है, ध्यान में रखना है। पूछ रहा है इसका आधार वर्ष क्या है। तब आधार वर्ष की बात करते हैं तो ध्यान में रखना है इसका जो आधार वर्ष है हमारा ऑलरेडी 2004, 5, 5, 6, 10, 11, 11, 12, तीनों हम बाद में बात करेंगे इसका आधार वर्ष क्या है। लेकिन हम देखते हैं कि नवंबर में जो हमारा है 14.23% है। कितना? 14.23%। लेकिन दिसंबर में कितना हो गया है? 13.56%। यह ध्यान में रखना है। और ये जो इन्फ्लेशन है ये 12 वर्ष में सर्वाधिक है, ये भी ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो इस तरह का महंगाई भारत में 12 वर्ष में पहली बार आई है 2021 में, यह ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। इसका उत्तर हो जाएगा 2011-12। वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं आपका उत्तर क्या है। 2011-12 बिल्कुल सही है, जबरदस्त। और हम चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। और आगे का क्वेश्चन बड़ा बेजोड़ है, ध्यान में रखना है, कबाड़ देना है। इसी तरह सारे सवालों का जवाब देना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विक्की कुमार को मैं सारे ऑलरेडी ये डिस्कशन ऑनलाइन करवा चुका हूं और आपने 100% आपने उत्तर दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपका तैयारी का आपको लाभ मिल रहा है, यह ध्यान में रखना है। इसी तरह कड़कड़ाइए। विनोद जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जवाब देंगे। विनोद जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं तो मैसेज जरूर करेंगे। और विनोद जी CISF में अभी पोस्टेड हैं, दिल्ली मेट्रो में, यह ध्यान में रखना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि बताओ टॉप योजना जो भारत के शीर्ष एथलीट की सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रयास है, टॉप स्कीम किसके लिए प्रयुक्त होता है, ध्यान में रखना है। तो टॉप का मतलब होता है ऑलरेडी टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम, टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान में रखेंगे। टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम, यह ध्यान में रखना है। और यह 2014 में शुरू हुआ था। इसका मकसद था कि 2024 में हर हाल में उन एथलीटों को हमें चलिए विनोद साहू एकदम डायरेक्ट जुड़े हुए हैं दिल्ली से, मैसेज आ गई है। विनोद साहू एकदम डायरेक्ट दिल्ली से जुड़े हुए हैं। वेरी वेरी थैंक यू, बहुत बढ़िया, जय हिंद। लगातार करकड़ाइए, आपके मित्र 100% जवाब दे रहे हैं, इसलिए आपको भी देना है। तो टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम ध्यान में रखना है। इसका मकसद है कि 2024 तक कुछ खिलाड़ियों को सिलेक्ट करके जो हमारा आने वाला ओलंपिक है उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकें, ध्यान में रखना है। विनोद विश्वकर्मा भी जुड़ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
और ये हमारे दिल्ली के जाने माने फैकल्टी हैं और इन्होंने सीसैट में जबरदस्त परफॉर्म किया है पिछला साल, ध्यान में रखेंगे। और अभी इन्होंने क्लास शुरू कर दिया है कड़कड़ाकर, ध्यान में रखना है। ऑलरेडी ये टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है हमारा, इसमें अभी जनवरी 2021-22 तक पूछेगा कितने खिलाड़ी को शामिल किया गया, तो 301 खिलाड़ी को यह ध्यान में रखना है। कितना? 301 खिलाड़ी को यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। और इसमें जो भी सिलेक्टेड खिलाड़ी होगा उसको वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा और उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाएगा, यह ध्यान में रखना है। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल, गर्दा उड़ाना है। नेक्स्ट सवाल है कि कुन्नूर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जीवित बचे ग्रुप कैप्टन का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया था, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। अभी हमने देखा कि दिसंबर महीना में हमारे सीडीएस जो थे बिपिन रावत, वो एक्सीडेंट में कूच कर गए। तो उसमें जो एक ग्रुप कैप्टन था वो बचा हुआ था और ऑलरेडी उसे हाल में ही निधन हो गया। तो उसका नाम क्या है, कौन बताएगा? ध्यान में रखेंगे, इसका नाम जो है ऑलरेडी ध्यान में रखेंगे, इसका नाम जो है मिस्टर वरुण सिंह, ये ध्यान में रखना है। कौन? वरुण सिंह, ये ध्यान में रखेंगे। वरुण सिंह, ये ध्यान में रखना है। वरुण सिंह, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। और इसमें 14 यात्रियों की मौत हो गई थी। कितने यात्रियों की? 14 यात्रियों की, ये ध्यान में रखना है। और ये घटना कब घटा था? 8 दिसंबर 2021 को, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। और ऑलरेडी ये कहां घटना घटा था? तो तमिलनाडु के कन्नूर में। कहां? तमिलनाडु के कन्नूर में ये घटना घटी थी, ये ध्यान में रखना है। और इसमें MI भी जो है हमारा परिवहन, वो ऑलरेडी इसमें एक्सीडेंट हो गया था। MI 17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। MI 17V5 हेलीकॉप्टर हमारा क्रैश हो गया था, यह ध्यान में रखना है। तो MI V5 को याद रखेंगे, वरुण सिंह को याद रखेंगे, 14 यात्री को याद रखेंगे और 8 दिसंबर घटना को याद रखेंगे। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान में रखना है। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है कि अभी हाल में यूनेस्को ने कोलकाता में दुर्गा पूजा को अपनी 2021 का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में डाल दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, देख लेना, चाहे सीडीपीओ में पूछे चाहे बीपीएससी में पूछे, तो हम पूछना तय है। और अमूर्त संपत्ति मतलब इंटेंजिबल एसेट्स, ध्यान में रखना है। और अभी दुर्गा पूजा में सांस्कृतिक विरासत की सूची में किया है। अब भारत से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बढ़कर कितना हो गया है, यह ध्यान में रखना है। तो इसकी संख्या 14 हो गया है। विक्की कुमार राइट आंसर दिया है, ध्यान में रखेंगे। विक्की कुमार का आंसर बिल्कुल सही है, 14, यह ध्यान में रखना है। कितना? 14। और ये इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर है। क्या? इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर है, यह ध्यान में रखना है, ध्यान में रखेंगे। इसमें हम देखते हैं कि ऑलरेडी हमारा ये जो शहर है 331 साल पुराना शहर है, यह ध्यान में रखना है। और 2008 में हम देख रहे हैं कि यूनेस्को क्या किया है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जारी करने का, अमूर्त
सांस्कृतिक विरासत जारी करने का कार्यक्रम शुरू किया है। ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। और इसमें 2016 में नवरोज प्लस योग को शामिल कर दिया गया था, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और 2017 में कुंभ मेला को भी शामिल कर दिया गया था। किसको? कुंभ मेला को, यह ध्यान में रखना है, अमूर्त संपत्ति के रूप में यूनेस्को द्वारा। और यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है कुंभ मेला वाला, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। चलिए, विनोद जी का आंसर भी बहुत बढ़िया है, वरुण सिंह, वेरी गुड, जबरदस्त। चलिए, बहुत खूबसूरत। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 2021 जो सम्मानित किया गया है, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री, अनिल कुंबले, यह ध्यान में रखना है। और इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही, सुनील गावस्कर, यह ध्यान में रखना है। क्या होगा? सुनील गावस्कर, इसका उत्तर हो जाएगा, यह ध्यान में रखना है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल 2021 से सम्मानित किया गया, यह ध्यान में रखेंगे। दैट इज सुनील गावस्कर, यह ध्यान में रखना है। कौन? सुनील गावस्कर, यह ध्यान में रखेंगे। यह स्पोर्ट्स जर्नल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, स्पोर्ट्स जर्नल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। और यह हमारे सुनील गावस्कर को कौन नहीं जानता है, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तर हो गया हमारा सुनील गावस्कर। नेक्स्ट सवाल, चलिए नेक्स्ट, टाइम पत्रिका 2021 एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो टाइम्स पत्रिका 2021 एथलीट ऑफ द ईयर, ऑलरेडी इसका जो सिलेक्शन हुआ है वो हमारा कौन? सोफिया केनिन, विक्टोरिया अजारेंका, जॉन ब्रेंडी, नाओमी ओसाका और सिमोन बाइल। इसका उत्तर हो जाएगा सिमोन बाइल। कौन? सिमोन बाइल, यह ध्यान में रखना है, इसका उत्तर सिमोन बाइल हो जाएगा, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। अब ये सिमोन बाइल है कौन? तो ध्यान में रखना, 30 से अधिक ओलंपिक खेल खेला है, यह ध्यान में रखना है।